कृष्णा जी पूछते हैं कि भागवत गीता में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चीज़ों को बुरा कहा है उनको, तो क्या सच में ये चीज़ बुरी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी? और क्या भागवत गीता ये ट्रूथ को समझने के लिए आवश्यक है? मुझे तो ये इतना आवश्यक नहीं लगता, बोलते हैं कृष्णा जी। तो इसमें ये समझना चाहिए कि जहाँ पर गीता में काम, क्रोध, लोभ, मोह को बुरे तरह से चित्रण किया और आदमी के लिए दुश्मन बताया, तो क्यों बताया? इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत है, ये नहीं बोला है। ये बोला है कि इस चीज़ों से ऊपर उठना है। ये चीज़ तो होती है ना। ये तो मनुष्य का जो 3 गुण है, त्रिगुण बताया, सत्तो, रज, तम, है ना। ये रजगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली ये वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और जो भी जीव होता है, शरीर धारण करके जो भी जन्म लेता है, वो प्रारंभ में तो उसी रज और तम गुण में आपूरित होता है। तो उसके शरीर में ये तो पैदा होना ही होना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो इन चीज़ों से ऊपर उठना है। इन चीज़ को विरोध नहीं किया उसमें, इन चीज़ को गलत नहीं कहा। क्या बताया कि इसको जीतो, इससे ऊपर उठो और आप इनसे ऊपर उठ के सतगुणी हो जाओ, सतगुणी हो जाओ। और सतगुण से भी ऊपर उठ के आप भक्त हो जाओ। तो ये बात उसमें बताया है। तो इसको ऐसे समझे कि उससे ऊपर उठने के लिए उन चीज़ों को बोला है। और इसमें ये बात आती है कि क्या भागवत गीता आज की दुनिया में, अभी वर्तमान की अवस्था में लोगों को सत्य जानने के लिए कितना कारगर है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं। ये जो गीता है, ये सभी मनुष्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें सभी तरह के लोगों के लिए रास्ता ढूंढा है, रास्ता बनाया है, इसलिए ये अद्भुत है ना। इसका प्रभाव तो जितना मॉडर्न होगा सोसाइटी, जितने हम आधुनिक काल में चले जाएंगे, उतना इसका आवश्यकता महसूस होगा, उतना बड़ा इसका उपयोग होगा। क्योंकि इसमें हर प्रकार के मनुष्य के लिए रास्ता इसमें बताया है ना। और इसमें जो अर्जुन है प्रश्न पूछने वाला, वो जो अर्जुन है वो वास्तव में कोई व्यक्ति जैसा है नहीं, वो समस्त मनुष्यों के प्रतिनिधि है। और आप बोल सकते हैं कि अर्जुन माइंड का नाम है। अर्जुन इसमें एक माइंड है। और अर्जुन जो इसमें सवाल पूछता है भागवत गीता में, अध्याय 1 से 18 तक सवाल पूछते ही जा रहा है ना। तो वो सवाल हमारा माइंड पूछता है, वो माइंड का सवाल है, अर्जुन का सवाल नहीं है। वो हर आदमी के माइंड में उत्पन्न होने वाली सवाल है, जिज्ञासा है ना। और इसमें जो कृष्णा है, कृष्णा यानी कोई व्यक्ति भी नहीं है उसमें। कृष्ण यानी चैतन्य स्वरूप व्यक्ति, पुरुष, संत पुरुष, कोई भी है ना। तो ऐसे माइंड में ऐसे सवाल उठते हैं और जो संत पुरुष होते हैं वो ऐसे उत्तर देते हैं, है ना। उस माइंड को धीरे धीरे वो सुलझाता चले जाते हैं और अंत में वो माइंड को क्लियर कर देते हैं। तो ये जो सारा का सारा माइंड का खेल है, वो इसमें आता है। तो सबसे पहले ये माइंड हमारा क्या पूछता, अर्जुन ने क्या पूछा कि ये जो युद्ध भूमि है, इस युद्ध भूमि में मैं लड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि इस लड़ाई में जो विपक्ष है सब मेरा संबंधी है, मेरा काका है, मेरा मामा है, मेरा ससुरा है, मेरा गुरु है। तो इन लोगों के मार कर मैं कैसा पुण्य प्राप्त कर सकूँगा? मैं तो पाप को प्राप्त हो जाऊँगा। इसीलिए हे कृष्णा, मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, वो बोलता है। तो हम सबका माइंड भी यही बोलता है।
अब इसमें जो युद्ध भूमि है ना, जो गीता में दिखाई महाभारत का जो भूमि है, वो भी हमारा आंतरिक जगत का महाभारत है, हम सभी का महाभारत है ना। हम सभी लोग महाभारत के युद्ध में ही है ना। हम लगातार संघर्ष में है, हम अच्छे से बुरे से बुरे से बाहर आने के लिए, अच्छे को प्राप्त करने के लिए, न्याय के लिए, अन्याय के विरुद्ध है ना, हम लगातार संघर्षशील है ये दुनिया में, और सफलता प्राप्ति के लिए है ना हम सभी लोग लगे हुए हैं। तो हम सब, हमारा एक एक जीवन जो है वो महाभारत का एक युद्ध भूमि है, और उसमें हम क्या है, अर्जुन है ना। तो पहला सवाल हमारा भी यही उठता कि ये जो युद्ध भूमि है, हमारा ये जीवन का जो भी कर्तव्य है, इससे हम बाहर आना चाहते हैं है ना। इसको हम ये कर्तव्य निभाना नहीं चाहते, कोई भी लोग काम करना नहीं चाहता अच्छे से है ना। तो कृष्ण उसको क्या आंसर देते हैं सबसे पहले कि हेर भाई, तू सबसे पहले वो ज्ञान की बात कहते हैं, अगर ज्ञान से वो समझ लेगा तो बात समाप्त हो जाएगी है ना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो अध्याय 2 में बता देते हैं। अध्याय 2 जो है वो सांख्य योग का अध्याय है, उसमें ज्ञान की बात कही कृष्ण ने। उसमें उन्होंने बताया कि हेर भाई, जिसको तो अपने आदमी काका मामा ससुरा बोलता है वो तेरा है नहीं, तो ये तेरा मान्यता है कि ये काका, ये ससुरा, ये मामा है। अगर ये लोग तेरे संबंधी नहीं होते, दूसरे लोग होते, तो तेरे मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि युद्ध नहीं करूं। तो मूला जैसे काटता है वैसे वो तू काटेगा, मगर तेरे लिए समस्या कैसे खड़ी हुई कि तू मानता है कि तेरा ये अपना है, अगर दूसरे लोग हैं तो तेरे लिए ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये अहंकार है तेरा है ना। मेरा और तेरा नहीं होता, सभी लोग अपने आप जीते, अपने आप मरते। और इसमें कृष्ण ये भी बताते कि कोई भी आदमी नहीं मरता, उसका शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, ये वो बताते। आत्मा नहीं मरती तो क्यों तो शोक करता है, तो इसलिए तो युद्ध कर है ना। जो लोग, जिसको मरना है, तेरे नहीं मारने से भी वो मरेंगे है ना। वो उसका देह ख़त्म होगा, तेरे नहीं मारने से भी वो ख़त्म होंगे। तो इसलिए तू ये मत सोच कि मैंने मारा तो ही मरेंगे है ना, ये बात ही नहीं। अगर तू सोचता है कि तू मारेगा तो तू भ्रम में है, क्योंकि तेरे भीतर तू जैसा कुछ होता नहीं है, तू भी ऐसा ही एक शाश्वत आत्मा है। तो आत्मा न किसी को मारती, नैनम नयनम व्यक्ति हंतानम ऐसैनम मन्नते हतम उभो तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो लोग मानते हैं कि मारूंगा, और जो लोग मानते हैं कि मरता है, वो दोनों ही क्या है, भ्रम में है। तो इसीलिए कृष्ण ये बताते हैं अध्याय 2 में, ज्ञान की बात कह देते हैं। तो इस मोह माया में मत उतर, तेरा एक कर्तव्य है, तो क्षेत्रीय का संतान है, तो क्षेत्रीय का धर्म ये है कि अन्याय के लिए लड़ना, धर्म को पालन करना, धर्म को रक्षा करना। इसलिए तू युद्ध कर, अपना क्षेत्रीय धर्म का पालन कर। तो कृष्ण सुनता है, उसको अच्छा लगता है ये बातें, मगर फिर भी उसका मन जो है वो शांत नहीं होता, वो लगातार प्रश्न उठाता ही चले जाता है ना। फिर अध्याय 3 आता, 4 आता, 5 आता, बहुत सारे मार्ग की बात कृष्ण इसमें बताते है ना। जैसे फिर उसके बाद अर्जुन के माइंड में ये प्रश्न आता कि अगर यही बात है, आत्मा को जानने की बात है, हम शाश्वत है, तो फिर हम क्यों भयंकर कर्म में जाएं है ना। तो फिर क्यों नहीं हम जंगल में जाकर सन्यासी हो जाएं है ना। क्यों फिर हम चुपचाप क्यों नहीं बैठें। तो फिर कृष्ण बताते हैं कि तो छोड़कर जंगल जा, तो
भी तेरे लिए गलत होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो पथभ्रष्ट हो गया है ना। तो इसीलिए ये युद्ध भूमि से बाहर जाना नहीं है, क्योंकि तू बाहर जाएगा तो भी लड़ाई तो इधर होगी। जो लोग मरेंगे वो तो मरेंगे, है ना। जिनको तो जो होना है वो तो पहले ही हो चुका होगा, उसको तो भाग्य में सभी कुछ लिखा हुआ है। तो इसीलिए तू भ्रम में है, तो इसलिए तू युद्ध कर। तो उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे सवाल अर्जुन के मन में उठता है ना। फिर अर्जुन ये भी बोलता कि तो फिर आदमी क्यों, अगर शाश्वत है, आत्मा है, तो फिर क्यों आदमी ऐसे गलत काम करता। लोभ क्रोध आपने जो बोला, मोह मद मात्सर्य, ये उसके मन में क्यों पैदा होता। तो कृष्ण ये बताते कि ये त्रिगुणी माया के अंतर्गत होता है ना। तो सत्व रजो और तम, ये तीन गुण जो हमारे अंदर होते हैं, प्रकृति के गुण है ये, तो इनके उधर से ये होता। तमोगुण से लोग बहुत आलस्य में आ जाते है ना, बहुत मूर्छा में आ जाते, बेहोश हो जाते, ऐसा खाना खा लेते, वो ऐसा व्यवहार कर लेते है ना। और रजोगुणी से बहुत एक्टिव हो जाता लोग, पागलपन जैसा शिकार हो जाता है ना। राजनीति जैसा महत्वाकांक्षा है उसको घेर लेता। तो सत्वगुण जो है बैलेंस में लोगों को रखता। तो इसलिए तो सतगुणी हो जा, है ना। तो अपने तमोगुण और रजोगुण के उठ के सतगुणी हो जा, और फिर उस गुण से भी बाहर आ और तू भक्त हो जा। सबसे अच्छा भक्त होना है वो बोलते हैं। तो ऐसे ही इसमें कृष्ण तीन मुख्य मार्गों की बात करते हैं ना। सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी बोल सकते हैं, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, है ना। तो कर्म योग में वो, सांख्य योग में ये बताते, ज्ञान की बात बताते, ज्ञान का मार्ग दिखा देते। अगर अर्जुन कुछ ज्ञान की बात समझकर क्लियर हो जाए तो पहले वो बता देते थे, मगर अर्जुन एक नंबर का शिष्य है नहीं, है ना। ऐसा शिष्य है नहीं जैसे अष्टावक्र गीता में, जैसे जनक एक नंबर का शिष्य है। अष्टावक्र ने शुरू में ही बता दिया बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। 2-4 श्लोक सुन लिया तो जनक कहने लगे, अहो ऐसा हूँ मैं, मेरा मुझको नमस्कार, है ना, ऐसे बोलने लगे। तो उनको बात हो गई। तो इसलिए जनक एक नंबर का शिष्य है, मगर अर्जुन एक नंबर का शिष्य है नहीं। तो इसीलिए उसको वो बात नहीं पचती। फिर अर्जुन को कृष्ण दूसरी मार्ग बताते, वो कर्मयोग का मार्ग बताते। उसमें वो ये बोलते कि तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगुत्सु कर्मणि। अर्थात तू कर्म करते जा, उसकी फल में इच्छा मत कर। तेरा अधिकार कर्म में ही है, तू कर्म ही कर सकता है। उसको वो कर्म से क्या होगा, कौन सा फल आएगा, वो तू निर्धारित नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए तो कर्मयोग का मार्ग, तो कर्मयोगी बन जा, वो बोलते फिर, है ना। फिर इससे भी अर्जुन का मन शांत नहीं होता। तो फिर वो भक्ति का मार्ग बताते थे, और वो ईश्वर की भक्ति कर, है ना, ध्यान कर, भजन कर, ये भी सिखाते। सबसे श्रेष्ठ जो है उसमें वो भक्ति मार्ग है बोलते, है ना। तो सभी एक परमात्मा को तू मान, है ना। तो ये भक्ति मार्ग है, तू मेरे शरण में आ जा, है ना, माम एकम शरणं व्रज। तो ये बोलते सभी कुछ छोड़ छाड़ के तू मेरे शरण में आ, बोलते हैं उनको, है ना। तो ये भक्ति का मार्ग है। तो वो तीन मार्ग, मुख्यतया तीन मार्ग दिखाते हैं उसमें कृष्ण, और अर्जुन हर एक मार्ग में गुजर के जाता। और अंत में 18वें अध्याय में जब सभी मार्ग बता दिए कृष्ण ने, तो अर्जुन ये बोलता कि गुरु भगवान, मेरी आँखें खुल गई, अब मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, ये बोलता, और वो गीता बंद होता। मगर
फिर भी अर्जुन का मन शांत हुआ हो, ये क्लियर है नहीं, है ना, क्योंकि वो आदमी का माइंड है ना, वो लगातार प्रश्न पूछता ही चले जाएगा। तो एक मार्ग से दूसरे मार्ग, दूसरे से तीसरे मार्ग वो भटकता चला जाता है। तो अर्जुन ऐसा ही एक माइंड है। तो इसीलिए अष्टावक्र की गीता जैसी महान ये गीता है नहीं। मगर ये जो अभी के जो आदमी है, जो अशांत आदमी है ना, जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारी जिज्ञासा है, तो उनके लिए ये गीता बहुत उपयोगी होगी। और जितने जितने लोग आधुनिक युग में चले जाते, उतने लोग के मन में ज़्यादा जिज्ञासा, ज़्यादा प्रश्न है ना आता। तो उसमें ये अर्जुन की बात, ये कृष्ण की बात बहुत आवश्यक होगी। और अष्टावक्र जैसी ज्ञानी की बात जो है वो तो एक नंबर के जो शिष्य होता है उसके लिए होती है ना। मगर गीता जो है वो सभी के लिए है ना। इसमें ये भी बोला है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग तीर्थ व्रत करते हैं, तो उनको भी कृष्ण ने स्थान दिया है। उनको भी उन्होंने ये बोला है कि तीर्थ व्रत पूजा ये करने वाले भी मेरे भक्त है, इसे बोला है। क्योंकि कृष्ण ने सभी के, जैसे ओशो है ना, सभी के लिए वो रास्ता बना देते, कुछ न कुछ चारा दे देते सभी के लिए। क्योंकि हर एक आदमी का परमात्मा से मिलने का अधिकार है और वो संभावना भी है। तो इसीलिए लोग जहाँ पर है ना, वहीं से उसका यात्रा प्रारंभ करना होगा। इस जन्म में हो तो इस जन्म में हो, नहीं हो तो अगले जन्म में होगा, मगर उसके आध्यात्मिक जो यात्रा है वो तो आगे चलेगी। तो इसीलिए हर प्रकार के आदमी के लिए वो कृष्ण भी बोलते है ना। उसमें ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जैसे 4 जात की भी उन्होंने बात की है ना। तो इसीलिए ये सभी किस्म के लोग के लिए ये गीता है। इसको आप अच्छे तरह से शुरू से अंत तक जब आप इसको समझेंगे तो आपका भी रास्ता क्या है पता होगा। आप ज्ञानी है, ज्ञान योग के आपको अच्छा होगा, ये कर्मयोग से आपको अच्छा होगा कि भक्ति योग से आपको अच्छा, आपके लिए कौन सा 3 मार्ग से कौन सा मार्ग अच्छा होगा ये आप पता लग सकते हैं और उस मार्ग पे आप चल सकते हैं। और इसमें ये बात नहीं है कि गीता सभी कुछ है, वही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, ये बात है नहीं। बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए हैं, आधुनिक युग में भी बहुत नए नए आयामों से कहने वाले लोग हैं। तो आप जहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं, है ना, जहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं। मगर जहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं उसको गहराई से जाना होगा। एक बात भी आपने गहराई से समझ ली तो वही एक बात भी आपको परम गहराई में ले जाएगी, है ना। जैसे जे कृष्णमूर्ति की कोई एक बात, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। तो एक अगर वही एक बात भी आपने अच्छे से समझ ली तो वही आपको गहराई में ले जाएगी, आपको टर्निंग पॉइंट बन जाएगा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का, है ना। तो ऐसे ही गीता में भी जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्मयोग का मार्ग है जो, इसमें कर्म कर फल का आशा मत कर, ये वाली जो बात है इसको अच्छे से समझ लिया तो ये आपको गहराई में ले जाएगी, है ना। और वो भक्ति वाली बात जो है उसमें, है ना, माँ में कम शरणम प्रज, मेरे शरण में आ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वो समर्पण वाली बात है। अगर वो बात को अच्छे तरह से समझ ली तो वही आपको गहराई में ले जाएगी। तो ये तो आप पे निर्भर होगा कि आप कितने गहरे उसमें जा पाएंगे। ऐसा। थैंक यू।